दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली साल का सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल में से एक है। ये अंधेरे पर प्रकाश, अज्ञानता पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने का समय है। इसके पीछे छुपी है कुछ गहरी कहानियां, कुछ ऐसे सीख जो बहुत कम लोगों को पता है। हर साल हम अपने घर में दीप जलाते तो हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है क्यों? आज हम यही जानेंगे दिवाली के पीछे की कहानी, इसके पीछे के कुछ साइंटिफिक लॉजिक और वो 5 बड़े सबक जो दीपावली हमें सिखाती है। सारे राज्य में डोंडी पिटवा दो कि उनके राजा राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। दीपावली से पहले भगवान राम की नगरी अयोध्या रोशनी से जगमगा रही है। हैप्पी दिवाली। अरे लल्ला, जब तक ये सब बिक ना जाए काहे की हैप्पी दिवाली। I'm NASA astronaut Sunita Williams, and I want to extend my warmest wishes for a happy Diwali to everyone celebrating the Festival of Lights today. 500 साल बाद ऐसा अवसर आया है जब अयोध्या में राम लला की जन्मभूमि पर बने उनके मंदिर में भी हजारों दीप जलाए जाएंगे। हमारे देश में दिवाली सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि सिख, जैन्स और बुद्धिस्ट भी काफी प्रेम से मनाते हैं। हिंदुइज्म में, जो दुनिया का सबसे पुराना रिलीजन है, दिवाली के कई सारे स्टोरीज हैं जो अपने मान्यता और जियोग्राफिक रीजन्स पर बेस्ड हैं। नॉर्थ इंडिया में मान्यता है कि दिवाली भगवान राम के 14 साल बाद वनवास काटने के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में दिवाली भगवान कृष्ण के जीत की खुशी में मनाई जाती है, क्योंकि उन्होंने नरकासुर को हरा दिया था। नरकासुर एक ऐसा राक्षस था जिसने अपने महल में 16,000 महिलाओं को कैद कर लिया था। वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में दिवाली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि भगवान विष्णु ने राजा बाली का निर्वासन करवा दिया था, क्योंकि उनका इमेंस पावर भगवानों के लिए थ्रेट बन गई थी। नेशनल ज्योग्राफिक के एक आर्टिकल के अनुसार सिख, जैन और बुद्धिस्ट ये तीनों ऐसी माइनॉरिटीज हैं जिनका दिवाली मनाने का अपना स्टोरी है। सिख दिवाली इसलिए मनाते हैं क्योंकि 17वीं सेंचुरी में 12 साल के जेल के बाद गुरु हरगोविंद को मुगल एम्परर जहांगीर के द्वारा रिहा किया गया था। जैन्स दिवाली इसलिए मनाते हैं क्योंकि भगवान महावीर, जो लास्ट जैन टीचर थे, वो निर्वाणा पहुंचे थे। बुद्धिज्म में दिवाली इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि महान हिंदू एम्परर अशोका बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए थे। इन सब स्टोरीज के बियॉन्ड दिवाली धन और सौभाग्य की हिंदू देवी लक्ष्मी जी का उत्सव ही है। दिवाली के दिन हम सब लोग गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं, रंगोली बनाते हैं, पटाखे भी बजाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट दिए जलाते हैं। जो दीप हम सब घर पर दिवाली के दिन जलाते हैं उसमें डाला जाता है मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। और एक रिसर्च पेपर इंडियन जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज के अनुसार सरसों तेल में एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल गुण होते हैं, जो इसे न केवल शुद्धिकरण के लिए बल्कि इन्वायरमेंट में स्वच्छता बनाए रखने के लिए भी उपयुक्त होते हैं। इवन जर्नल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस एंड हेल्थ में भी बताया गया है कि सरसों के तेल का धुआं इन्वायरमेंट में मौजूद हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को कम करने में सक्षम होता है और इससे एक प्रकार का प्राकृतिक सैनिटाइजर भी माना जाता है। त्योहारों का हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर गहरा असर पड़ता है और इस पर कई स्टडीज भी किए गए हैं। रिसर्च के अनुसार त्योहारों के दौरान सामूहिक गतिविधियों और परंपरा में शामिल होने से न केवल टेंशन कम होता है बल्कि पॉजिटिव इमोशंस भी बढ़ती हैं। जर्नल ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी में पब्लिश्ड स्टडी के अनुसार त्योहारों के दौरान दोस्तों और परिवारों के साथ समय बिताना मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह सोशल कनेक्शन को मजबूत करता है, जिससे व्यक्ति को सपोर्ट और सुरक्षा का एहसास होता है। विशेष रूप से दिवाली जैसे त्योहार पर दिया जलाना, पूजा करने और परिवार संग समय बिताने से डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे खुश करने वाले हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो मेंटल टेंशन को कम करने में सहायक होते हैं। अब आइए हम ये जानते हैं कि क्या वो 5 सबक हैं जो हम दिवाली से सीख सकते हैं। दिवाली अच्छाई की बुराई पर जीत का त्योहार है, जो भगवान राम की रावण पर विजय के रूप में दिखाई देती है। ये हमें सिखाती है कि चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हमारे पास धैर्य और सच्चाई हो तो हम जीत सकते हैं। ये याद दिलाता है कि ईमानदारी और सच्चाई के साथ खड़े रहने से बुराई पर विजय पाई जा सकती है।
दिवाली पर हम अपने घरों की सफाई और सजावट करते हैं, जो निगेटिविटी को दूर करने और पॉजिटिव एनर्जी के लिए स्थान बनाने का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जैसे हम अपने घरों को साफ करते हैं, वैसे ही हमें अपने मन और सोच को भी शुद्ध करना चाहिए और अपने मन से गुस्सा, द्वेष और नकारात्मक भावनाओं को दूर करना चाहिए। दिवाली पर हम सब एक साथ मिलकर खुशियों को मनाते हैं। ये हमें अपने परिवार और दोस्तों के साथ जुड़ने का महत्व बताता है और मैंने आपको पहले भी बताया कि मिलकर त्योहार को मनाने से तनाव कम होता है। दिवाली वो समय होता है जब हम अपने खुशियों के लिए आभारी महसूस करते हैं और जो जरूरतमंद हैं उनके साथ चीजें शेयर भी करते हैं। लोग मिठाइयाँ, कपड़े और उपहार देते हैं, जो दया और संवेदना का प्रतीक है। रिसर्च कहता है कि आभार और साझा करने से खुशी और संतोष बढ़ता है। दिवाली नई शुरुआत का प्रतीक है, जो हमें पुरानी गलतियों को छोड़कर स्वयं को सुधारने और आगे बढ़ने का संदेश देती है। जैसे दिवाली नए संकल्पों के साथ शुरू होती है, वैसे ही ये हमें अपने जीवन में आत्म सुधार और नए लक्ष्यों को बनाने की प्रेरणा देती है। दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा संदेश है जो हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा अच्छाई की ओर बढ़ना चाहिए। जैसे दीप जलते हैं, वैसे ही हमारे अंदर की उम्मीद की किरण जगनी चाहिए। इस दिन जब हम अपने घरों को सजाते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं, तो ये सिर्फ बाहरी रौनक नहीं है, ये हमारे मन में एक नई ऊर्जा का संचार करता है, एक नई शुरुआत का एहसास कराता है। तो आइए इस दिवाली हम न केवल दीप जलाएं, बल्कि अपने मन में भी पॉजिटिविटी और प्रेम की ज्योति जलाएं। याद रखें, जब हम सब एक साथ होते हैं तो अंधेरे से लड़ने की हमारी क्षमता बढ़ जाती है। जय हिंद।